गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं जगजीवन नाइक। केमिस्ट्री बाय जगजीवन चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक दूसरी लेक्चर लेके आया हूं ओएमसी का। हम कल 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज कुछ मेटल क्लस्टर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेटल कार्बोनिल क्लस्टर दो प्रकार के होते हैं। वो क्या होता है? एक होता है एलएनसीसी और दूसरा होता है एचएनसीसी। उसका मतलब क्या है? एलएनसीसी का मतलब क्या होता है और एचएनसीसी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। एलएनसीसी का मतलब होता है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। ओके, एलएनसीसी का मतलब क्या है? लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। एचएनसीसी का मतलब हायर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। ओके, इतनी बात क्लियर हुआ। मेटल कार्बोनिल क्लस्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट थिंग इज एलएनसीसी एंड सेकंड थिंग इज एचएनसीसी। एलएनसीसी का मतलब होता है लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर एंड एचएनसीसी का मतलब होता है हायर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, ठीक है। पहले समझते हैं लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। ओके, पहला हेडिंग करो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ metal bonds by using 18 electron or 60 electron rule in LNCC। ओके, ये पहले हेडिंग डालो, उसके बाद समझते हैं। ओके, क्या हुआ? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स बाय यूजिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स और 16 इलेक्ट्रॉन रूल्स इन एलएमसीसी। ओके, पहला स्टेप वन। स्टेप वन, कैलकुलेट the total valence electrons on the central metal atom in this compound। पहला स्टेप क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इन दिस कंपाउंड। पहले हमको इस कंपाउंड के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू में क्या बोल रहा है? स्टेप टू में सब्सट्रैक्ट A from, let me know this is A, this is A। मान लो उसको हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम A लिया, ठीक है।
Subtract a from n into 18, where n is the number of metal atoms. ओके, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ n into 18 माइनस a. ओके, इसको मान लेते हैं b. ओके, उसको हम मान लेते हैं b. ओके, उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या होगा? b/2 जो इसका वैल्यू आएगा n into 18 माइनस a का जितना वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे? 2 में डिवाइड कर देंगे. b/2 gives the total number of metal bonds in this compound. ओके, क्या हुआ? तीसरा स्टेप में क्या बोल रहा है? अगर जो भी वैल्यू आएगा b का उसको हम क्या करेंगे? 2 में डिवाइड करेंगे. तो क्या मिलेगा हमको? टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड. ओके, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ a/n gives the number of electrons per metal. जब हम पर मेटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? a/n, where a equal to total valence electrons, n का मतलब नंबर ऑफ मेटल एटम्स. ओके, if a/n जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को नंबर ऑफ मेटल एटम्स के साथ डिवाइड करेंगे तब जब 18 आएगा तो क्या होगा? देयर विल बी नो मेटल बॉन्ड्स. अगर a/n की वैल्यू अगर 18 आएगा तो उस कंपाउंड और उस क्लस्टर्स में क्या होगा? मेटल बॉन्ड 0 होगा. अगर इफ a/n की वैल्यू अगर 17 आएगा तो देयर विल बी 1 मेटल बॉन्ड्स. ओके, अगर इफ a/n की वैल्यू 16 आएगा तो देयर विल बी कितना होगा? 2 होगा, 2 मेटल बॉन्ड्स. ऐसे अगर 15 आएगा तो कितना होगा? 3 होगा, 3 मेटल बॉन्ड्स. अगर 14 होगा तो कितना होगा? देयर विल बी 4 मेटल बॉन्ड्स. आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक, लेकिन एक बात आपको याद करना पड़ेगा. क्या? ये ओनली दिस प्रोसीजर कैन बी ओनली वैलिड फॉर LNCC, नॉट फॉर HNCC. आपको HNCC में आपको इसी ट्रिक को अप्लाई नहीं करना है. ठीक है, इसी को बस LNCC में अप्लाई करना है. बस वही चीज आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, इतने था LNCC के बारे में.
अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एलएनसीसी की, ठीक है। पहला क्वेश्चन है MnCO होल टाइम। इसमें हमको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है और मेटल बॉन्ड्स पर मेटल कितना है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहला ट्रिक क्या है, फर्स्ट ट्रिक में क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। पहले हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मैंगनीज का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कल मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था, शक्ति व कर्मन कितने नंबर पे आया, 5 नंबर पे आया, तो उसका वैलेंस कितना होगा 7। ओके, उसके बाद कितना है, सॉरी वो कितना है 2 है, तो उसको क्या करना है 7 इंटू 2 प्लस कार्बोनिल कितने दे रखा है 10, तो कार्बोनिल का कितना होता है 2 होता है, तो उसको क्या करना है 2 इंटू 10, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आया 7 2 जा 14, ये हुआ 20, टोटल मिला के कितना हुआ 34, ये हुआ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं सेकंड स्टेप ने क्या बोला था, सब्सट्रैक्ट दिस इज क्या है ए, हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये बोल के ले था हमने पहले। ओके, अब देखते हैं सब्सट्रैक्ट ए फ्रॉम n into 18। अब देखते हैं बी का वैल्यू उसका कितना होता है n into 18 माइनस ये होता है, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मेटल एटम्स, कितने मेटल है 2 मेटल है, 2 into 18 माइनस 30, कितना निकल के आया 62। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप में बी, अगर बी जितना आएगा उसको हम क्या करेंगे 2 में डिवाइड करेंगे, थर्ड स्टेप तो वही था ना, तो कितना होगा b/2 इक्वल टू कितना है, b का वैल्यू 2 है, 2/2, इसका मतलब कितना हुआ 1। टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितना निकल के आया 1, ठीक है। अब देखते हैं पर मेटल कितना होगा, पर मेटल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पर मेटल के लिए आपको A/n, ए का मतलब क्या है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके 34/2 70। अगर 17 होगा तो मैंने क्या बोला था A/n जब 18 होगा उसका मेटल बॉन्ड्स क्या होगा 0 होगा, अगर 17 होगा तो उसका मेटल बॉन्ड्स 1 होगा, 16 होगा तो 2 होगा, 15 होगा तो 3 होगा, 14 होगा तो 4 होगा, इसे ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या आया 17, तो उसका क्या होगा 1 मेटल बॉन्ड्स पर मेटल कितना आया 1 मेटल बॉन्ड आया। ये था कुछ Mn2CO होल टाइम्स के बारे में, कैसे टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं और पर मेटल कैसे हम मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं, हमने सीख लिया, ठीक है। अब देखते हैं बी में क्या दे रखा है, कोबाल्ट होल 2 कार्बोनिल होलेट दिया है, ठीक है, कार्बोनिल का होलेट दे रखा है। अब देखते हैं उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बोनिल में 8 दे रखा है, उसका तो 2 into 8 होगा। अब देखेंगे पहले मेटल कौन सा है कोबाल्ट, कौन सी ट्रांजिशन सीरीज 3D ट्रांजिशन सीरीज में क्या याद करना है, शक्ति कर्मन फी को में कितने में आया 7 नंबर में, 7 नंबर तो आया तो कितना होगा 2 into 9, 2 मेटल दे रखा है 2 into 9, 8 into 2, उसका कितना हुआ 18, ये हुआ 16, टोटल मिला के 34।
तो बी का वैल्यू क्या होगा, ये हुआ ये n इंटू 18 माइनस n का मतलब नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितना है 2, 2 इंटू 18 माइनस 34, दैट मीन्स 2, b बाय 2 इक्वल टू 2 बाय 2 इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स इधर भी कितना आया 1 आया। टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितना आया 1 आया। अब देखेंगे पर मेटल कितना आएगा A बाय M, उसको थोड़ा इरेज करते हैं। पर मेटल कितना आया A बाय N, A बाय N क्या हुआ 34 बाय 2 17। अगर A बाय N जब 17 आएगा तो नंबर ऑफ मेटल एटम्स कितना होगा 1 होगा। 1 मेटल बॉन्ड्स पर मेटल कितना आया 1 ही आया। ठीक है, अब देखते हैं सी में। सी क्या दे रखा है Fe3CO होल 2 है। उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, कितना होगा। आयरन दे रखा है 3D ट्रांजिशन सीरीज याद करो, शक्ति व कर्मन फी 6 नंबर पे है, कितना होगा 3 इंटू 8। ये कितना दे रखा है नंबर ऑफ मेटल एटम्स 3 दे रखा है, 3 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 2 कितना होगा, ये हुआ 24, ये हुआ 24, टोटल मिला के कितना हुआ 48। तो बी का वैल्यू क्या आएगा n इंटू 18 माइनस ए, ये तो ए है, ये तो ए है, m कितना है 3 है, 3 इंटू 18 माइनस 48, 54 से 48 गया, कितना बचेगा 6। b बाय 2 कितना होगा, b बाय 2 3 बाय 2 इक्वल टू 6 बाय 2 इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितने निकल के आया 3 निकल के आया। अब देखते हैं पर मेटल कितना होगा A बाय M, A बाय M ये कितना है 48, तो नंबर ऑफ मेटल एटम 3 16। जब A बाय M की वैल्यू 16 होगा तब क्या होगा 18 में 0, 17 में 1, 16 में 2, तो कितना हुआ 2 मेटल बॉन्ड्स पर मेटल हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 2 मेटल बॉन्ड्स पर मेटल में 2 मेटल बॉन्ड्स निकल के आया। ठीक है, ये था कुछ एलएनसीसी के बारे में। ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछेगा और आपको ऐसे ही आपको टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स और पर मेटल्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। डी में क्या दिया है, इरिडियम का कुछ कॉम्प्लेक्स दिया है, इरिडियम 4 कार्बोनिल 12। ठीक है, उसमें हम टोटल मेटल बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे और पर मेटल कितना होगा वो भी कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है पहले ये याद करना पड़ेगा, ये 5D ट्रांजिशन सीरीज है। क्या बताया था ट्रिक, लादिन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ के रिमेम्बर में, ओसामा इराक में इरिडियम आ गया, ये कितने नंबर पे आया 7 नंबर पे आया, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9 होगा, 4 इंटू 9 4 मेटल दे रखा है नंबर ऑफ मेटल्स। ठीक है, उसके बाद 12 इंटू 2 कितना निकल गया 36 प्लस 24 कितना हुआ
60, ये कुछ 60 लेके आ गया, ये हुआ ए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बी। बी मतलब क्या है, n इंटू 18 माइनस ए। n की वैल्यू कितना है 4, 4 इंटू 18 माइनस 60, 72 से 60 गया, कितना बचेगा 12। b बाय 2 कितना आएगा 12 बाय 2 इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितना निकल के आया 6। ओके, अब देखेंगे पर मेटल कितना होगा। पर मेटल के लिए फॉर्मूला क्या है, ए बाय एन। ये क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 60, 60 बाय 4 कितना आएगा 15। जब ए बाय एन की वैल्यू 15 आएगा तब नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स क्या होगा, 18 में 0 होगा, 17 में 1 होगा, 16 में 2 होगा। जब 15 आएगा कितना आएगा 3 मेटल बॉन्ड्स पर मेटल बॉन्ड इतना निकल के आएगा। ठीक है, पर मेटल कितना निकल के आया 3 मेटल बॉन्ड्स निकल के आया। ठीक है, अब देखते हैं रुथेनियम 3 कार्बोनिल 12, वो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसमें भी ऐसे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स और पर मेटल कितना होगा वो पूछ रखा है। ठीक है, पहला चीज क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। आर यू कौन सा ट्रांजिशन सीरीज है, कौन सा है 4D। ठीक है, कैसे याद करने का, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे, पढ़ लो आगे काम आएगा। ठीक है, ये था 4D ट्रांजिशन सीरीज। हमको क्या पूछा है, रुथेनियम क्या है, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तुम्हें रुलाती, आरयू में रुलाती कितने नंबर पे आया 6 नंबर पे आया, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 8 होगा, 12 इंटू कितना होगा 24, 48। बी का वैल्यू क्या होगा n इंटू 18 माइनस ए। ठीक है, तो क्या होगा 3 इंटू 18 माइनस 48, 54 से 48 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। b बाय 2 क्या होगा 6 बाय 2 3 निकल के आएगा। टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितने निकल के आया 3 निकल के आया। अब देखेंगे पर मेटल कितना आएगा, उसका फॉर्मूला क्या है, ए बाय एन, सिंपली ए बाय एन रख दो। ए का कितना निकल के आया, ये तो ये है ना 48 रख दो। नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितना है, नंबर ऑफ मेटल्स 3 है, 16। जब ए बाय एन की वैल्यू 16 होगा तब नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितना होगा, 18 में 0, 17 में 1, 16 में 2, 15 में 3। हमको क्या पूछा है 16 में कितना होगा 2 होगा। 2 मेटल बॉन्ड्स और मेटल। ओके, बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये था कुछ LNCC के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे HNCC हायर न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर, इसमें कैसा होता है, मेटल बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं, सब डिटेल्स कल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्त को शेयर करो ताकि उसको इस कंसेप्ट में पता चले। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।